अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त की दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। पहली खबर इतनी ख़ास और इतनी अहम है, आप इसको देखेंगे, इस ताल्लुक़ से जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप सब जानते होंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। दोस्तों, ये आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम हजरात भी इनके बयानात सुनते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जान को फ़िलहाल ख़तरा दरपेश है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो मुकम्मल देखिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है। एक इल्ज़ाम ये भी लगा है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। बिलाखिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस ताल्लुक़ से अपनी वजाहत भी पेश कर दी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने ताल्लुक़ से जानकारी देते हुए बताया है कि मैं सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इज़्ज़त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर मेरी मौत आ जाए, इसको मैं अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता हूँ। जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है, इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और कुरान का एक एक हर्फ अल्लाह की तरफ से है, ये मेरा अक़ीदा है। कुरान का कोई हर्फ भी तहरीफ शुदा नहीं, लोहे महफूज में जैसा था उसी तरह लिखा और पढ़ा गया है, और हर किस्म की गलतियों से पाक है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मज़ीद कहा कि मेरे एक बयान को लेकर मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने माअज़ल्लाह कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, ये सरासर गलत और झूठ है, और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है, जिसकी मैं तरदीद करता हूँ और इंशाअल्लाह अनक़रीब इसकी वजाहत भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो के ज़रिए इसकी वजाहत भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने पेश कर दी है। आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे, और जिस बयान को लेकर लोग बड़ा वावेला मचा रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनाया जाएगा। दोस्तों, अक्सर वो लोग हैं जो हर वक्त तलाश में बैठे रहते हैं कि किसी की हमें कोई गलती मिले और फ़ौरन हम उस पर एक बड़ा वावेला मचा दे। बिल्कुल इसी तरह जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी हुआ था। उन पर भी इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। उन्होंने पूरी कौम से, सभी से माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि मेरी ज़बान से गलती से ऐसा हो गया, कस्दन इस तरह की बात नहीं की, लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ी बदतमीज़ी की थी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर उनके साथ बदतमीज़ी की गई, धक्का मुक्की की गई, उनको गालियाँ तक दी गई थी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों उलमा की जान जा चुकी है, उन पर कातिलाना हमले हो चुके हैं और उनको हमलों में शहीद किया जा चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कितने बड़े आलिम दीन हैं, शेखुल इस्लाम हैं, उन पर कई मरतबा कातिलाना हमला हो चुका है। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फरमाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से अगर बिलफ़र्ज़ गलती हो भी गई, लेकिन वो कस्दन गलती का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने इस ताल्लुक़ से वजाहत भी पेश कर दी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अगर आप वजाहत सुनना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं जिस पर लोग वावेला मचा रहे हैं, और उन्होंने उस ताल्लुक़ से वजाहत भी पेश की है, दोनों वीडियो एक साथ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो और वजाहत देखने को मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप इस लिंक को देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वजाहत देखने को और सुनने को मिल जाएगी। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। लोगों को उनसे बहुत फ़ायदा होता है। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, वो उन्होंने गलती की माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी है। ख़ास तौर से वो लोग जो रात और दिन बिदात में लगे रहते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं,
आए दिन वो इस तरह की खुराफात करते रहते हैं, वो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे तमाम अकाबिरीन की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों ये तस्वीर बिहार के ज़िला सिवान बड़हरिया की रहने वाली युसरा फ़ातिमा की है, जो एक आर्टिस्ट है। युसरा कैलीग्राफी करती है। उन्होंने 12 रोज़ के तवील अरसे में ये कैलीग्राफी बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने में युसरा ने किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है। युसरा ने काबा शरीफ का गिलाफ यानी किस्वा का नकल किया है, जो बेहद खूबसूरत है। युसरा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह इन्हें मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए, नेक सालिहा बनाए। दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत बड़ा हुनर होता है। अल्लाह ताला किसी किसी को इस हुनर से नवाजता है। अल्लाह ताला इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए और इनको इसका नेमल बदल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक और कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं पति पत्नी दोनों लोग पूरी तरह से विकलांग हैं, यानी माजूर हैं, चलने फिरने से बिल्कुल मोहताज हैं। और मेरा जो घर है वो बहुत ही छोटा घर है, जिसकी लंबाई 24 फीट लंबाई है और 7 फीट 3 इंच लगभग चौड़ाई है। इसलिए घर में लगभग 22 लोग रहते हैं, जिसमें औरतें भी हैं और आदमी भी हैं और बच्चे भी हैं। तो इसलिए छोटे घर में हम लोगों का रह पाना बहुत ही मुश्किल है और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करें। और 4 लोग मेरे घर में विकलांग रहने वाले हैं, 4 लोग रहते हैं घर में विकलांग हैं। पूरी तरह से घर मेरा बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमज़ोरी का आलम है और हम बेरोज़गार भी हैं और गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग मेरी मदद करें। मेरे द्वारा दिया गया बार कोड और मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप लोग मेरी मदद करें, बराए करम मेहरबानी आपकी होगी। हम सभी लोग पूरी तरह से 4 लोग विकलांग हैं घर में और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। घर बनाने के लिए मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर रह सकें। तो सरकार के द्वारा मैंने जगह मांगी थी तो हमको आवासीय पट्टा दिया गया है, लेकिन सन 2000 से लेकर के और सन 2010 तक सभी लोग नाबालिग थे। तो तब भी उतने ही लोग इस घर के अंदर रहते थे, 8 लोग लगभग रहते थे घर के अंदर। उसके बाद में सन 2000 से लेकर के और 2022 तक सभी लोगों की शादियां हो चुकी है और सभी के बच्चे हैं। तो इतने छोटे घर में रह पाना हम लोगों का बहुत ही मुश्किल हो रहा है और एक तख्त पे 4-4 लोग लेटते हैं हमारे घर में। इसी के कारण छोटे घर की वजह से मेरे घर में कोई मेहमान भी नहीं आते हैं और बारिश होती है तो आधे लोग सोते हैं, आधे लोग जागते हैं। इस तरह की मुसीबत है, परेशानी है। तो जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बराए करम मेहरबानी करें। मेरे द्वारा दिया गया बार कोड और मोबाइल नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और मेरी मदद करें। जो भी भाई बहन, माँ बहन और भाई लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर अपनी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद को ज़रूर करें और दुआ भी मेरे लिए भी करें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।